The Modi government has set a new law by passing a law that will make millions of people unemployed. I am talking about Manrega, India's largest social welfare scheme that made government legally bound to provide 100 days of employment to any worker who demands it, failing which it must provide an unemployment allowance. Now, Section 4 of the new law G Ramji says that the center will select specific areas in which Manrega will be implemented. अब इसका impact समझिए. पहले कोई भी वर्कर इंडिया में पैन इंडिया में कहीं पर भी वर्क डिमांड कर सकता था, बट नाउ सेंटर विल सेलेक्ट स्पेसिफिक एरियाज जहां पे ये काम दिया जाएगा. मतलब अगर आपका गांव, आपका प्रांत जो है, अगर वो छूट जाता है मनरेगा के एम्बिट से, तो अब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं. अब बात करते हैं कॉस्ट शेयरिंग की. तो पहले द रेशियो यूज्ड टू बी रफली 90:10 कि 90% कॉस्ट जो है वो सेंटर गवर्नमेंट लेगा एंड 10% कॉस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा. बट अब नाउ द रेशियो हैज बीन स्विच टू 60:40. अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम मनरेगा को बैंक रोल कर पाए. आप दूसरों को तो छोड़िए, बीजेपी की ओन एलाई टीडीपी हैज सेड दैट इट नीड्स मोर फंड्स फॉर इट टू बी एबल टू सस्टेन एंड बैंक रोल मनरेगा वर्कर्स. मतलब जब स्टेट्स के पास पैसे ही नहीं होंगे और सेंटर्स पैसे देगा नहीं, अब ये जो 60% पैसे भी है ये सेंटर अपने डिस्क्रेशन के हिसाब से एलोकेट करेगा. मतलब कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि हर स्टेट को बराबर ये पॉपुलेशन के हिसाब से मिल रहा है. सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट को कितना पैसा मिल रहा है, एंड अगर स्टेट्स के पास पैसा नहीं होगा तो वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं. द थर्ड ब्लंडर दैट दिस लॉ कमिट्स इज दैट इट इंपोजेस अ 60-day बैन ऑन मनरेगा वर्क ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल सीजन. अब सेंटर गवर्नमेंट तो आपसे ये कह रही है कि अजी सुनिए, एग्रीकल्चरल सीजन में एनीवेज लोग जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स की तरह काम करते हैं, बट एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट करा है कि पहले देयर यूज्ड टू बी एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर आपके जो एग्रीकल्चरल लेबर में आपको इनफ पैसा नहीं मिल रहा है तो यू हैड द ऑप्शन टू डू मनरेगा का वर्क. बट अब जो एग्रीकल्चरल लेबर को इंप्लॉय कर रहा है उसको पता है कि मनरेगा का तो ऑप्शन ही नहीं है. इसका मतलब लोअर वेजेस फॉर वर्कर्स एंड अल्टीमेटली इसमें नुकसान वर्कर्स का है. लास्टली इस लॉ के सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं. द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी आर इंक्रीजिंग द मैंडेटेड नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 100 टू 125 डेज. बट देयर इज अ नुआंस हियर. सुनने में बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, बट द नुआंस इज दैट पिछले कुछ सालों में ओनली 7% वर्कर्स वर एबल टू गेट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा. मतलब कि 93% वर्कर्स को आप 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए थे, एंड अब आप 100 से 125 डेज इंक्रीज कर लिया एज अ स्मोक स्क्रीन टू डिस्ट्रैक्ट पीपल की देखो हम तो प्रो पीपल बिलाए. नन ऑफ दिस इज टू डिसमिस कि मनरेगा के क्रिटिसिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, देयर आर सेवरल फंडिंग प्रॉब्लम्स, ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम्स, अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम्स एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक स्कीम अच्छी चल रही थी आपकी सोशल वेलफेयर स्कीम, आप उसको आके खत्म कर देंगे. इसका इंपैक्ट इज गोना बी सिवियर. प्लीज रीड एक्सपर्ट्स, डोंट रिलाई ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ इट. This is just another law. I mean, I can't.